10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मोरोंग फैमिली का यंग मास्टर बुल डीमन क्लैन के प्रिंस के पास आकर उसे सब कुछ बताता है और अब वह बोलता है कि अगर उन लोगों ने यहाँ पर जल्द ही कुछ नहीं किया तो मुरोंग क्विन से उसकी शादी कभी नहीं हो पाएगी। और तो और लिन फेंग मुरोंग क्विन को अपने साथ ले जाएगा। यह सुनते ही बुल डीमन क्लैन के प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर लिन फेंग को जरूर सबक सिखाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बुल डीमन क्लैन के प्रिंस के कुछ सपोर्टर क्लैन एल्डर के साथ बात करते हुए बोल रहे होते हैं, एक इंसान ने यहाँ पर हमारे बुल डीमन क्लैन की बेइज्जती करने की कोशिश की है और अगर हमने यहाँ पर अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो हमारे बुल डीमन क्लैन के लोग कभी भी सर उठाकर नहीं चल पाएंगे। अब उन सभी लोगों की बात सुनने के बाद एल्डर उनकी मदद करने के लिए वहां पर तैयार हो जाता है और अब वह एक पोर्टल बनाते हुए उस पोर्टल के अंदर से एक गोल्डन स्टाफ को बाहर निकालता है, जिस गोल्डन स्टाफ को देखते ही आसपास खड़े सभी डीमंस के होश उड़ जाते हैं और अब वह आपस में बात करने लगते हैं। यह तो लेजेंडरी गोल्डन स्टाफ है जिसकी पावर गॉड लेवल की है। अब उस गोल्डन स्टाफ को देखते ही एक डीमन आगे आते हुए बोलता है, मास्टर मैं नूटियान इस गोल्डन स्टाफ का यूज करते हुए प्रिंस की बेइज्जती का बदला लेने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते ही एल्डर उसे वह ट्रेजर दे देते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोरोंग क्विन अपने गार्डन में पानी डाल रही होती है। तभी उस जगह पर नूटियान बुल डीमन क्लैन के प्रिंस और अपने दो साथियों के साथ आ पहुंचता है और अब मुरोंग क्विन को देखते ही बुल डीमन क्लैन का प्रिंस चिल्लाते हुए बोलता है, मुरोंग क्विन तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर मेरे शादी के प्रपोजल को ठुकराकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है, तो मैं तुम्हें यहाँ पर पनिश करने के लिए आया हूँ। यह बोलते हुए वह अपने डेमोनिक चेन से मुरोंग क्विन के ऊपर अटैक करता है, पर तभी मुरोंग क्विन लिन फेंग के द्वारा दिए गए एक डिवाइन बेल का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। तभी न्यूटियान बोलता है, यह एक डिवाइन वेपन है पर तुम जैसे कमजोर कल्टीवेटर के पास यह अच्छा नहीं लग रहा है। यह बोलते हुए वह एक पोर्टल बनाकर मुरोंग क्विन से वह डिवाइन वेपन छीन लेता है, जो देखते ही मुरोंग क्विन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपने पास से लिन फेंग के द्वारा दिए गए दूसरे डिवाइन वेपन को बाहर निकालते हुए न्यूटियान के द्वारा बनाए गए पोर्टल के ऊपर अटैक करती है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट का फायदा उठाते हुए मुरोंग क्विन पोर्टल के अंदर मौजूद डिवाइन बेल को लेते हुए काफी तेजी से वहां से भागने लगती है, जो देखते ही बुल डीमन क्लैन का प्रिंस परेशान हो जाता है और बोलता है, ब्रदर न्यूटियान वह भाग रही है। तभी न्यूटियान बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुरोंग क्विन को आज हमसे कोई भी नहीं बचा सकता है। यह बोलते हुए वह अपने सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए मुरोंग क्विन की लोकेशन के बारे में पता करता है और अब वह सभी लोग काफी तेजी से मुरोंग क्विन का पीछा करने लगते हैं। दूसरी ओर मुरोंग क्विन भागते हुए इमॉर्टल केव के पास पहुंचती है और अब वह चिल्लाते हुए लिन फेंग से मदद मांगने लगती है। तभी वह केव के गेट पर साउटियान को खड़ा देखती है और अब मुरोंग क्विन को देखते ही साउटियान सोचने लगता है, शायद से यही वह लेडी है जिसने मास्टर की यहाँ पर मदद की है। और अब साउटियान आगे बढ़ते हुए बोलता है, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मेरे मास्टर अभी कल्टीवेशन में बिजी है तो उनकी जगह पर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब यह सुनते ही मुरोंग क्विन डरते हुए साउटियान को बताती है कि कुछ वॉइड गॉड रैलम के डीमंस उसका पीछा कर रहे हैं। अब वॉइड गॉड रैलम सुनते ही साउटियान हंसते हुए बोलता है, बस वॉइड गॉड रैलम तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उन्हें तो मैं यहाँ पर अकेला ही संभाल सकता हूँ। तभी बुल डीमन क्लैन के सभी लोग उस जगह पर आ पहुँचते हैं और अब उन्हें देखते ही साउटियान बोलता है, मैं तुम लोगों को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी एक डीमन चिल्लाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर किसी बतख से बात करने नहीं आया हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। यह बोलते हुए वह साउटियान के ऊपर अटैक करता है। तभी साउटियान मुरोंग क्विन की ओर देखते हुए बोलता है, यह लोग सच में बहुत बड़े बेवकूफ है और अब वह अपने गोल्डन पैंग स्पिरिट को बाहर निकालते हुए उस डीमन के अटैक को वहां पर ब्लॉक करने लगता है। तभी न्यूटियान आगे बढ़ते हुए एक अटैक करके गोल्डन पैंग स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है,
जिससे साउटियान वहां पर घायल होकर नीचे गिर जाता है और अब वह मुरोंक्विन से बोलता है, तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो। यह डीमन वॉइड गॉड रैलम पर नहीं बल्कि ट्रू गॉड रैलम के पीक पर है। तभी बुल डीमन क्लैन का प्रिंस बोलता है, यह बतख बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो फिर क्यों ना हम इसे अपना पेट बना ले। यह सुनते ही न्यूटियन अपने गोल्डन चेन का यूज करते हुए साउटियान को बांध देता है और अब वह उसे अपनी ओर खींचने लगता है, जो देखकर साउटियान डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए लीन फेंग से मदद मांगता है। तभी केव के अंदर से लीन फेंग एक थंडर अटैक करते हुए गोल्डन चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब उस थंडर स्ट्राइक से सभी डीमंस वहां पर घायल हो जाते हैं। अब यह देखते ही साउटियान भागते हुए लीन फेंग के पास जाता है और रोते हुए बोलने लगता है, मास्टर, यह डीमंस मुझे अपना स्लेव बनाना चाहते थे। यह सुनते ही लीन फेंग गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोलता है, आखिर ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और अब वह अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी न्यूटियन आगे बढ़ते हुए बोलता है, इंसान, तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर मेरे सामने तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं। यह बोलते हुए वह अपने सोल बॉडी को बाहर निकालते हुए गोल्डन स्टाफ को एक्टिवेट करते हुए उसका यूज करता है, जिससे लीन फेंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब एक लेजर लाइट काफी तेजी से लीन फेंग की ओर आगे बढ़ती है। पर उसी वक्त लीन फेंग फ्लेम लोटस का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वो अपने रेड ड्रैगन स्पिरिट से अटैक करते हुए न्यूटियन को वहां पर घायल कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो लीन फेंग के ऊपर नजर रखे हुए होती है और अब वह लेडी लीन फेंग के पास फ्लेम लोटस देखकर हैरान हो जाती है और बोलने लगती है, यह तो मेरे फैमिली का सीक्रेट ट्रेजर 12 पेटल लोटस है। आखिर यह सीक्रेट ट्रेजर इस इंसान को कैसे मिला। दूसरी ओर न्यूटियन दोबारा से गोल्डन स्टाफ का यूज करते हुए लीन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर तभी लीन फेंग अपने स्वॉर्ड इंटेंट का यूज करते हुए गोल्डन स्टाफ को रिफ्लेक्ट कर देता है और अब वह स्वॉर्ड इंटेंट सीधा जाकर न्यूटियन को लगता है, जिससे वहां पर उसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं पर यह सब देखकर बुल डीमन क्लैन का प्रिंस भी काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब वह बोलने लगता है, यह कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक सेलेस्टियल बीन है। पर लीन फेंग उसे इग्नोर करते हुए गोल्डन स्टाफ की ओर आगे बढ़ता है और अब वह उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त गोल्डन स्टाफ के अंदर मौजूद वेपन स्पिरिट चिल्लाते हुए बोलता है, मैं बुल डीमन क्लैन का सीक्रेट वेपन हूँ, तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। यह बोलते हुए वेपन स्पिरिट लीन फेंग के ऊपर अटैक करता है, पर लीन फेंग अपने गोल्डन चेन का यूज करते हुए उस वेपन स्पिरिट को बांधते हुए उसे अपने सोल सी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और अब वह बुल डीमन क्लैन के लोगों की ओर देखते हुए बोलता है, तो तुम यहाँ पर जबरदस्ती मुरोंक्विन की शादी अपने फैमिली के प्रिंस से करवाना चाहते हो। अब यह सुनते ही प्रिंस काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। जो देखते ही लीन फेंग समझ जाता है कि वही बुल डीमन क्लैन का प्रिंस है और अब वह प्रिंस की ओर देखते हुए बोलता है, तुम्हारी फैमिली पावरफुल है, इसीलिए तुम सोच रहे हो कि तुम कमजोरों को यहाँ पर बुली कर सकते हो, पर आज मैं तुम्हें पनिश करूंगा और तुम्हारी गलती की पनिशमेंट के लिए मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यह बोलते हुए वह प्रिंस के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, पर तभी प्रिंस को बचाने के लिए न्यूटियन बीच में आ जाता है, जिससे उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। साथ ही साथ लीन फेंग के अटैक प्रेशर से बुल डीमन क्लैन का प्रिंस भी वहां पर अनकॉन्शियस हो जाता है। वहीं पर एक जगह से छिपकर मुरोंग फैमिली का यंग मास्टर यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी अचानक से लीन फेंग उसके सामने आते हुए उसका रास्ता रोक देता है और अब लीन फेंग को अपने सामने देखते ही वह पर्सन काफी ज्यादा डर जाता है और रोते हुए बोलने लगता है, मुरोंक्विन मेरी कजन है और मैं बस यहाँ पर मुरोंक्विन से मिलने के लिए आया था, इन सब में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। पर लीन फेंग उसका गला पकड़ते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसकी कल्टीवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही वहां पर खड़ा बुल डीमन क्लैन का एक मेंबर काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी लीन फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उस डीमन को पकड़ लेता है और अब वह बोलता है, क्या मैंने यहाँ से जाने की परमिशन तुम्हें दी है जो तुम यहाँ से भाग रहे हो। और अब वह उसे अपने पास खींचते हुए उसके पास मौजूद स्पेस पॉकेट को चेक करने लगता है, पर उस डीमन के स्पेस पॉकेट में कुछ भी खास नहीं होता है। जो देखते ही लीन फेंग बोलता है, जाओ और अपने फैमिली के हेड से कहो कि अगर वह अपने फैमिली के सबसे ज्यादा पावरफुल सोल्जर्स और प्रिंस की जान यहाँ पर बचाना चाहते हैं तो वह ट्रू इमॉर्टल ग्रेड के मटेरियल्स लेकर मेरे पास आए।
दूसरी ओर एक जगह से खड़ा होकर होली माउंटेन सेक्ट का हेड यह सब कुछ देख रहा होता है और अब वह सोचने लगता है, मास्टर लिन फेंग सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उन्होंने इतनी आसानी से ट्रू गॉड रैलम के 9th लेवल पर मौजूद डीमन को फाइट में हरा दिया। अच्छा हुआ कि मैंने टाइम रहते मास्टर लिन फेंग से दोस्ती कर ली। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।